जय हिंद। दोस्तों, कोई भी संख्या कितनी ही बड़ी लिखी हो उसका वर्गमूल हम लोग विदाउट पेन के बताएंगे। जैसे ये देखिए आपके एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है, विदाउट पेन के इसका वर्गमूल बताएंगे, इसका भी वर्गमूल विदाउट पेन के। कितने भी सवाल है आपके, सारे क्वेश्चन सब टाइप के करा दूंगा। सभी टाइप के क्वेश्चन आप विदाउट पेन के बताएंगे, चाहे वो 5 अंक वाला हो, 6 अंक वाला हो, 7 अंक वाला हो, 8 अंक वाला हो, किसी भी संख्या का आप वर्गमूल विदाउट पेन के बताएंगे। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातें पता होना चाहिए। एक पहली बात ये देखियो, सभी को पता होती है, ये बात आपको सभी को पता होती है कि 50 के गुणज क्या होते हैं। 50 के गुणज का मतलब होता है 50 का मल्टीपल। ये सारे क्या है आपके 50 का मल्टीपल। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, ये सारे आपके तमाम सारे 50 के गुणज होते हैं। यानी कि सिर्फ इतना आपको मतलब रखना है कि जो 50 से गुणा करने पर बना होगा वो आपका 50 का गुणज हो गया, पहली बात। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, आपको उसकी लास्ट की 2 डिजिट पता होना चाहिए कि वो किसका वर्ग करने पर बनी होंगी। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपको लास्ट की 2 डिजिट पता होना चाहिए कि वो किसका वर्ग करने पर बनी है। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट की 2 डिजिट है 81, तो ये 81 आपका कब बना होगा, जब आपने 9 का स्क्वायर किया होगा, ऐसे ही तो बना होगा। यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा ना, वो या तो +9 आएगा या तो -9 आएगा। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब यहां पर यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए इसके सारे आंसर आपके क्या दिए हैं, 100 के आसपास दिए हैं। तो भाई ये 100, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा या तो 100 में +9 करने पर आएगा या तो 100 में -9 करने पर आएगा। तो यदि आप 100 में -9 करेंगे तो 91 आएगा, और यदि आप 100 में 9 जोड़ेंगे तो 109। क्या इसमें कोई 91 ऑप्शन दिया है? नहीं दिया, 109 दिया है, 109 आपका आंसर हो गया। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना कि 100 + 9 109 विकल्प में दिया है क्या, बस आपका आंसर। क्लियर? आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अब यहां पर आराम से देखिए, ये 59 आपका कब आया होगा, ये 59 आपका किसका वर्ग करने पर आया होगा? तो आप कहेंगे सर जी 13 का वर्ग करने पर लास्ट में 59 आया होगा। क्यों? क्योंकि 13 का वर्ग होता है 159, तो 13 का वर्ग करने पर ही लास्ट की 2 डिजिट 59 आती हैं। यदि इतनी बात हो गई तो अब एक बात आप समझ गए कि इसका आंसर या तो +13 होगा या तो -13 होगा। ये देखिए सभी आंसर आपके 100 के आसपास दिए, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए सब 100 से छोटे दिए, यानी कि जो भी इसका आंसर होगा वो 100 - 13 करके होगा। 100 - 13, और 100 - 13 मतलब 87। सीधा सीधा आपका बी पार्ट आंसर हो गया। क्लियर इतनी बात सभी को? अब देखिए अगले क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर देखिए आपका 61 कब आया होगा, लास्ट की 2 डिजिट 61 किसका वर्ग करने पर आया होगा? तो आप कहेंगे सर जी यदि 19 का वर्ग किया होगा गया होगा तो ये 361 होता है, यानी कि जब 19 का वर्ग करेंगे तभी आपकी लास्ट की 2 डिजिट 61 आ सकती हैं। अब या तो इसका आंसर +19 करने पर आएगा या तो -19 करने पर, लेकिन किसमें माइनस करेंगे? जो 50 के गुणज होंगे। तो इसका देखिए सभी का आंसर देखिए, तो आपका आंसर कहां किसके आसपास दिया है? तो आप कहेंगे सर जी इसका आंसर जो है 100 और 150 के आसपास दिया है, यानी कि आप इसमें देखिए तो या तो इसका आंसर 150, यदि इसका आंसर 150, ये देखिए 150 है तो क्या है 150 में यदि आप 19 घटा दें तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। यदि 150 में 19 घटा दें तो आपका आंसर हो सकता है 131 है, लेकिन आपका 150 से ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं दिया तो जोड़ने वाला तो नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए ये क्या आपका 100 से छोटा ऑप्शन कोई है? तो 100 से छोटा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि 100 - 19, यानी कि इसका आंसर या तो 100 + 19 होगा या तो आपका 100 - 19 यानी कि 131, यानी कि इसका आंसर या तो 119 होगा या तो 131 होगा। यहां पर 131 और 119 दोनों ऑप्शन में दिए हैं, ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो आप इन दोनों में आप कैसे सही करेंगे, कौन सा सही होगा? तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, यदि आप
यहां पर 130 का वर्ग करें तो 130 का वर्ग तो आप बिना पेन के बता देंगे। कैसे कि भैया आपको 13 का वर्ग तो पता होता है, सभी को 159 होता है। यहां पर 1 जीरो तो यहां पर आपने 2 जीरो लगा दिया, तो ये कितना हो गया 16,900। जब 130 का वर्ग 16,900 है तो 131 का वर्ग तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 131 भी आपका आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका सी पार्ट आंसर हो सकता है। बस इतना सिंपल सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, बस सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये आपका 81 लास्ट में कब आया होगा, तो आप कहेंगे 81 सर जी लास्ट में तभी आया होगा जब 9 का वर्ग किया गया होगा, यानी कि इसका आंसर जो आपका या तो +9 आएगा या तो -9, 50 के गुणज में। तो अब देखिए यहां पर देखिए क्या 50 के आसपास कोई ऑप्शन दिया है, 50 के आसपास नहीं दिया, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा या तो 100 -9 या तो 100 +9। अब देखिए यहां पर 100 से बड़ा भी कोई ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि इसका आंसर सिंपल सा 100 - 9 होगा, यानी कि सीधा सीधा आपका 91 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सभी को इतनी बात? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। देखिए इसका लास्ट में 64 आपका कब आ सकता है, तो आप कहेंगे सर जी 64 लास्ट में कब आ सकता है, जब 8 का स्क्वायर करें, यानी कि इसका आंसर या तो आपका +8 होगा या तो -8 होगा। तो आप घटा के देख लीजिए, इसके आंसर देखिए सभी 50 के आसपास दिए, 50 से छोटा नहीं दिया, मतलब ये कैसे आया होगा 50 में +8 करने पर, यानी कि 58 कौन सा है, सी पार्ट आपका आंसर। कोई पेन का यूज नहीं करना, कितना ही बड़ा सवाल हो, ठीक है। आ जाओ, ये देखिए इतना बड़ा सवाल है लेकिन इसका आंसर आप विदाउट पेन के बता देंगे। 84 लास्ट में कब आया होगा, तो आप कहेंगे सर जी जब 22 का वर्ग किए होंगे, तो 22 का वर्ग होता है 484, तो ये 84 लास्ट की 2 डिजिट 84 कब आई होंगी, जब 22 का वर्ग किया गया होगा, तो इसका आंसर या तो +22 आएगा या तो -22। अब देखिए यहां पर देखिए सारे आंसर आपके 400 के आसपास दिए हैं, तो यदि आप पहले एक बार 450 चेक करिए, तो यदि आप 450 में 22 घटाएं, यदि आप 450 में 22 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, वो आपका आएगा 428। लेकिन 450 में 22 जोड़ने वाला आपका आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 450 से बड़ा आपका ऑप्शन ही नहीं दिया, यानी कि इसका आंसर सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा सी पार्ट हो जाएगा। और आपको देखिए 400 वाला देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 422 कोई ऑप्शन दिया नहीं है, अब 400 - 22 हो नहीं सकता, क्योंकि 400 से छोटे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सीधा सीधा आपका सी पार्ट आंसर हो जाना था, विदाउट पेन के कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपका देखिए क्या लिखा है 41 किसका वर्ग करने पर आता है, तो आप कहेंगे सर जी 21 का वर्ग करने पर 441 आता है, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट 21 का वर्ग करने पर ही आती, तो या तो इसका आंसर +21 होगा या तो -21 होगा। अब देखिए अब यदि आप इसमें देखिए सारे ऑप्शन यहां पर, ये देखिए ये क्या कहते हैं आपके, देखिए 600 वाले तो आंसर हो नहीं सकते, ये 600 से मतलब जो भी 700 से नीचे वाला है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि आप 700 का वर्ग करेंगे ना तो 700 का ही वर्ग आपका 49,000 हो जाता है, 700 का वर्ग ही आपका 49,000 हो जाता है। ये तो सभी को बच्चों वाली बात है, जैसे आप 700 का वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे, 7 का वर्ग आपको पता होता है 49, यहां 2 जीरो हो तो यहां पर आप 4 जीरो लगा देंगे, बस इतनी सिंपल सी बात है। तो ये तो आपका 49,000 से ज्यादा है ना, यानी कि जो भी आंसर आएगा आपका 700 से ज्यादा आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो भी आपका आंसर आएगा 700 से ज्यादा आएगा, तो यहां पर या तो इसका आंसर 700 + 21 हो सकता है, या तो इसका आंसर 700 + 21 हो सकता है, लेकिन 700 + 21 ये आपका आंसर हो सकता है, या आपका आंसर ये भी हो सकता है 700 माइनस 21, ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन ये घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका 700 यहां पर 29 आना चाहिए, और यहां पर कितना आएगा 721। 729 आपके किसी में दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 721 दिया है, यानी कि ए पार्ट आपका आंसर हो जाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, विदाउट पेन के आप आंसर बता सकते थे। क्लियर इतनी बात सभी को? अब आगे बढ़े, चलिए अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने भी मेरे प्यारे साथी वीडियो देख रहे हैं
सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दी जाएगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी बेहतरीन शानदार वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।